देख ये होता है आपका लाइन जी। कमांड। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप लाइन बना सकते हो। देखो जैसे लाइन कमांड यहाँ से लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे अपन पॉइंट्स लेके अलग अलग लाइन बना सकते हैं। एस्केप दबाएंगे तो कमांड से बाहर आ जाएंगे, और स्पेस बार दबाएंगे तो कमांड को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। कमांड रिपीट करा, लाइन बनेंगे, एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ। अब लाइन कमांड का शॉर्टकट होता है एल एंटर। क्या होता है? L। एल एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एल दबाओगे तो देखो एल फॉर यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, लाइन। एंटर दबाया तो देखो आपका क्या चालू हो गया, यहाँ पे लाइन कमांड चालू हो गया। ठीक है, तो लाइन कमांड का शॉर्टकट एल एंटर है। L एंटर, L एंटर ना। एल के साथ फिर एंटर दबाओ, एल एंटर। देख जैसे एल दबाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा आपका, लाइन। एंटर दबाया तो आपका लाइन कमांड चालू, और आप कहीं पे भी ऐसी लाइन बना सकते हो एस्केप दबा सकते। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका लाइन। पर ये तो अपन ने क्या करा, मन से लाइन बना। जी। एक्चुअल में जब अपन लाइन बनाते हैं तो डायमेंशन के हिसाब से बनाते हैं। तो देख एल एंटर फॉर लाइन करा आपने, एक स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करा कि यहाँ से मेरी लाइन बनेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन आपको दिख रहा है। हाँ। ये दिख रहा है? इसका मतलब क्या है आपका, ऑर्थोमोड। क्या है? ऑर्थोमोड। इसका शॉर्टकट होता है F8। तो कहीं पे लिख लीजिए टॉप पे, ऑर्थोमोड। शॉर्टकट क्या होता है उसका, F8। F8 ये फंक्शन की दिख रही है आपको, F1 F2 F3 F4। तो यहाँ पे F8 आपका क्या होता है, ऑर्थोमोड का शॉर्टकट। तो आप जैसे ही यहाँ पे F8 दबाते हो, देखो ये F8 दबाया मैंने यहाँ पे, तो देखो ये हाईलाइट हो गया, दिख रहा है? F8 दबाया तो ये वापस से क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब अपन इसको चालू बंद कर सकते हैं, ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ। ऑर्थो ऑन होने से क्या हो रहा है, देखो लाइन हर डायरेक्शन में बन रही है। पर जैसे ही आप F8 दबा के ऑर्थो मोड को चालू करोगे, लाइन से आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही बनेगी। मतलब 90 डिग्री के इंक्रीमेंट पे आपकी लाइन बनेगी। क्लियर है इतना? तो पहला मेथड आता है आपका लाइन बनाने का, उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो लिखो फर्स्ट मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ लाइन इज डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, देखो डायरेक्ट मेथड कहता है कि आप एक डायरेक्शन दो, वैल्यू दो और एंटर दबाओ तो आपकी लाइन बन जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे सामने का डायरेक्शन दिया, 20 की वैल्यू दी, एंटर दबाया, तो देखो एक लाइन बन गई। डॉटेड लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है वहां तक की आपकी 20 की लाइन। माउस को मैं नीचे ले जाऊंगा, अगेन 20 की वैल्यू दी, एंटर दबाया, तो देखो अगेन 20 की लाइन बन गई। साइड ले गया, 20 की वैल्यू दी, एंटर दबाया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ और एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ रहा हूँ। तो इससे क्या बन रही है मेरी लाइन। वो आपने सबसे पहला क्या बनाया, आपकी पहली एक्सरसाइज रहेगी कि आपको ये स्क्वायर बॉक्स बनाना है। आप इसको अगर डायमेंशन देना चाहते हो तो देखो यहाँ पे डायमेंशन का टैब आता है। जी। ये पहला पॉइंट पे क्लिक करा, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे क्लिक करा, और ऊपर जहाँ पे आप डायमेंशन रखना चाहते हो वहाँ पे क्लिक कर दो। फिर से ये वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑटोमेटिक डायमेंशन जितना आपने दिया होगा उतना। जी। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये साइड में बना पाओगे। जी। फिर से देखो एल एंटर फॉर लाइन, ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया मेरा स्टार्टिंग। नीचे गया 20 की वैल्यू, एंटर। साइड गया 20 की वैल्यू, एंटर। ऊपर का डायरेक्शन दिया 5 की वैल्यू, एंटर। साइड का डायरेक्शन 5 की वैल्यू, एंटर। मतलब मैं डायरेक्शन दो, वैल्यू दो, एंटर दबाओ, डायरेक्शन वैल्यू एंटर। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज रहेगी जिसमें आपको क्या बनाना है, ये स्टेयरकेस बनाना है। बना पाओगे? जी। ये भी कितने का है, ये आपका 20 हो गया, ये भी आपका 20 हो गया। ये कितने की थी आपकी? 5। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये ऊपर ले जाके मैंने क्लिक किया। ठीक है, आप चाहो तो इसका फोटो खींच लो, ये आपको अभी बनाना है। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज लाइन कमांड से, ये दूसरी एक्सरसाइज। ये क्या था आपका, लाइन मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अच्छा, दोनों के उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया? नहीं सर, अभी मैं कल लैपटॉप ले आऊंगा। ठीक है, कल मैं आपको इंस्टॉल कर देंगे। जी। पर देखो जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप जब लाइन कमांड लोगे, मैं यहाँ पे लाइन कमांड ले रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे 2 वैल्यूज दिख रहा है। हाँ सर। और जब लाइन बना रहा हूँ तो एक डॉटेड लाइन भी आ रही है और साथ में अगर ऑर्थो बंद कर दिया मैंने तो मेरे को एंगल भी बता रहा है। ठीक है, ये आपके उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक सेटिंग आपने चालू करके नहीं रखी है जिसको अपन क्या कहते हैं, डायनेमिक मोड। डायनेमिक। तो एक लाइन लिख लो, डायनेमिक मोड। डायनेमिक मोड is used for dynamic mode is used for assistance. Dynamic mode is used for assistance. Assistance मतलब क्या होता है, ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही थी ना, वो देखिए बाय डिफॉल्ट आपका कुछ ऐसा रहता है। जब मैं यहाँ पे L दबा रहा हूँ कुछ शो हो रहा है क्या, सिर्फ यहाँ पे L दिख रहा है। एंटर दबाया, लाइन कमांड चालू हो गया, कमांड बार में दिख रहा है। पर देखो जब लाइन बना रहा हूँ तो कुछ भी वैल्यू वगैरह कुछ नहीं आता।
मेरे को मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे कितनी बड़ी लाइन होगी, सब मन से चल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन डायनेमिक मोड को चालू करेंगे। उसका शॉर्टकट होता है DYNM। क्या होता है? DYNM, डायनेमिक। DYNM एंटर, DYNM एंटर, ठीक है। जैसे आप एंटर दबाओगे ये आपसे पूछेगा कि उसकी वैल्यू आप कितनी रखना चाहते हो, तो आप इसको क्या कर दोगे? 3, 3 ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो सेट इट्स वैल्यू टू 3, इसकी वैल्यू अपन 3, ठीक है। सेट इट्स वैल्यू टू 3। अभी बताऊंगा 3 क्या होता है। हमेशा 3 3 रखना है। देखो जैसे ही मैंने 3 कर दी इसकी वैल्यू, अब उसकी नई वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब मैं L एंटर फॉर लाइन करता हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो समझ में आ गई कि एक विंडो ऐसा आ रहा है जो मेरे को लाइन के बारे में सारे बता रहा है, मतलब L से जितने भी कमांड आते हैं जी सब दिखा रहा है। एंटर दबाया, लाइन कमांड चाहिए था, ये मैंने जैसे ही पहला पॉइंट दिया तो अब मेरे को ये उसका लेंथ भी बता रहा है, साथ ही साथ एंगल भी। एंगल भी दिखा क्लियर? तो आप नया नया ऑटोकैड जब भी चालू करोगे डायनेमिक मोड की वैल्यू क्या कर लोगे? 3 करने को। आगे समझ में? यस ठीक है। अब ऑर्थो मोड चालू करके आप ये बना ही सकते हो। ये ऑर्थो मोड चालू कर लिया, सामने जाना है 50 एंटर, ऊपर जाना है 25 एंटर, साइड में फिर से जाना है 50 एंटर, नीचे जाना है कितना? 25 एंटर। और एस्केप दबा के कमांड से बाहर। 12 ये बन गया। अब इसको डायमेंशन देना है तो कैसे दोगे? डायमेंशन पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ऊपर की तरफ। ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये साइड में बन जाएगा। इसी तरीके से अपन सारी ड्राइंग से रहा, ठीक है। Yes. वाली सिविल क्यों दोनों? नहीं सर मैकेनिकल मैकेनिकल क्यों? हाँ तो मैकेनिकल में भी कोई एमएम में कंपोनेंट बनाना है तो इससे बन जाएगा। साइड से अपन देखते हैं ना किसी Yes, चीज sir. को। और अगर सिविल क्यों, मान लो 50 बाय 25 का मकान बनाना था तो आपने ये बना लिया, बस ऑफसेट देके अब दीवार बनाना है आपको अंदर की, ठीक है। तो सारे तरीके ये हैं। आगे समझ में? Yes. अगला मेथड लिखो, आपका सेकंड मेथड है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड। रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड ये लाइन बनाने के तरीके हैं, ठीक है। 3 अलग अलग तरीके होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, जैसे अपन x, y की वैल्यू देते हैं कोऑर्डिनेट्स में, सेम वैसे रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। अच्छा ये देखो L एंटर फॉर लाइन, लाइन कमांड चालू हो गया। मिडिल माउस बटन दबा के मैं ड्राइंग को थोड़ा साइड मूव कर लिया, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश इससे पे आ रहा है। पॉइंट सेलेक्ट करा, नीचे की तरफ मैं तो एक लाइन बना, तो ये मैंने बना दी 50 एंटर। एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ, ठीक है। अगेन मेरे को यहाँ से एक लाइन और बनानी है, पीछे की तरफ मान लो कितने की बनानी है? ये बनानी है 30, ठीक। ये मैंने 50 की लाइन बनाई है 30। अब मेरे को बिना किसी पॉइंट को क्लिक करे यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन बनानी है, तो अगेन लाइन कमांड में दूंगा, जहां से स्टार्ट करनी लाइन वो पॉइंट सिलेक्ट करा। एक्स में कितना जाना है तो एक्स की वैल्यू देंगे, कॉमा दबाएंगे और वाई की वैल्यू देंगे। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ऊपर जा रहे हैं तो वाई एक्स, तो एक्स में कितना जाना है आपको 30, तो 30 की वैल्यू दे दी। फिर क्या दबाया? कॉमा, क्योंकि कोई भी चीज के अपन कोऑर्डिनेट देते थे तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट। अपन पहले वो ग्राफ बनाते थे ना, एक ग्राफ पेपर था आपके पास, तो उसमें एक एक्स एक्सिस रहती थी, एक वाई एक्सिस। तो पहले अपन स्केल से मेजर करके 30 mm यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ से मेजर करते थे 50 ये पॉइंट लिया और दोनों के बीच में स्केल रख के एक लाइन खींची। बस वही काम अपन रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड से करते। देखिए यहाँ पे 30 की वैल्यू दी एक्स की, फिर क्या दबाया? कॉम। अब वाई की वैल्यू कितनी है? 50। ऑटोमेटिक लाइन बनेगी जितना भी आप कोऑर्डिनेट की वैल्यू दो। इसी चीज को अपन यहाँ पे यूज करते। देखो 50 बाय 25 का क्या है मेरे पास? रेक्टेंगल। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में डायगोनल्स बन जाए, तो कैसे बनाएंगे? देखो एल एंटर फॉर लाइन, जो भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करोगे वो आपका क्या बन जाएगा? ओरिजिन पॉइंट 0 से। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब एक्स में कितना जाना है? 50, वाई में कितना जाना है? 25। तो मैं यहाँ पे दूंगा 50, 25 एंटर। तो देखिए स्ट्रेट लाइन बन गई। एस्केप दबाते हैं, अगेन एल एंटर लाइन। इस बार मैं ये वाले पॉइंट को एज माय स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। अब ध्यान दें यहाँ पे एक्स में तो 50 जाना है वेरी गुड, पर वाई में अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं और अपने को मालूम है कि एक्स और वाई में जब नीचे जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू का अपन यूज करते हैं। यहाँ पे तो 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, पर जब पीछे जाते तो -1 -2, नीचे जाते तो -1 -2 ऐसा रहता है। तो एक्स में कितना जाना है? 50 और वाई में माइनस का 20। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो सब क्लियर। 50 माइनस का 20। अब लाइन का वर्डिंग नीचे, अगर 25 कर देते तो ऊपर बना देते। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट। तो इसमें लिख लो इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग लाइंस। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग लाइंस
अकॉर्डिंग टू गिवन कोऑर्डिनेट्स इट इज यूज फॉर, इंग्लिश में कंफर्टेबल होना कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक। क्रिएटिव लाइन इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग लाइंस अकॉर्डिंग टू गिवन कोऑर्डिनेट्स। ये कोई भी चीज ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से एक बार पूछ लेना, कोई प्रैक्टिस करोगे तो उसमें हो सकता है कि नहीं आएगा तो पूछ लेना। क्रिएटिंग लाइंस अकॉर्डिंग टू गिवन कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया दो तरीके। पहला कौन सा हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा कौन सा हो गया रिलेटिव कोऑर्डिनेट। सर ये जैसे फर्स्ट स्टेप मैंने जो लिया था ऊपर जैसे ऊपर जाने के लिए, हाँ मतलब अपर से नीचे आने के लिए, हाँ जो आपने अभी बताया था -1, हाँ इसमें जो हमारी जो x में जो वैल्यू थी 50, हाँ, वो क्योंकि सेम रहेगी ना? सेम रेंज, क्योंकि एक्स में अपन आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। जब भी आगे आते हैं तो पॉजिटिव, जब पीछे जाते हैं तो क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। इसको ऐसा मान लो कि जो पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया वो आपका क्या हो गया वर्तमान है। वर्तमान आगे भविष्य में जाना है तो पॉजिटिव, वो पीछे जाओगे तो नेगेटिव, आगे समझ में। ठीक। वैसे ही ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ध्यान देना, एल एंटर फॉर लाइन, नीचे की तरफ 50 की लाइन बनाई, एस्केप दबा के बाहर आ गए। अगेन एल एंटर फॉर लाइन, साइड की तरफ एक और लाइन बनाई 50 की, एंटर दबाया, एस्केप दबा के बाहर आ गए। अब किसी भी लाइन को आप सिलेक्ट करोगे तो 3 पॉइंट बताएंगे, स्टार्टिंग, एंडिंग और मिडिल। आप मिडिल वाले पॉइंट से उठा के लाइन को कहीं पे भी घुमा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो मोड चालू है तो लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल घूमेगी। अगर ऑर्थो मोड को बंद कर दोगे तो लाइन कहीं पे भी घूम सकती अच्छा है। क्लियर है? ठीक है। अब इसको मेरे को कहाँ रखना है, बिल्कुल इस लाइन के मिडिल में, तो मैं इसको घुमा के ले जाऊंगा। ये देखो मिडिल वाला पॉइंट, मिड पॉइंट दिख रहा है, मिड पॉइंट्स यहाँ पे क्लिक कर तो लाइन कहाँ वो हो गई मिडिल पॉइंट। बना पाओगे? Yes. क्या करना है, देखो एल एंटर फॉर लाइन, एक लाइन आपने सीधी बना दी। अब सीधी बनाने के लिए ऑर्थो मोड चालू होना चाहिए, Okay. या तो F8 दबा दो या ये परपेंडिकुलर ठीक 50, एस्केप, एक और लाइन बनाई आपने 50, एस्केप, फिर लाइन को सिलेक्ट करा, 3 पॉइंट आ गए, बीच वाले पॉइंट से उठाया और इसके मिडिल पॉइंट पे क्लिक कर दिया। दूसरा तरीका, एल एंटर फॉर लाइन, आपने एक लाइन बना दी, ये सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है, सर ये जो बीच में अपनी लाइन उसको यहाँ सेट किया है तो उसको सिलेक्ट करने का ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? सिलेक्ट करोगे तो 3 पॉइंट दिखाए, ठीक, तो अपने मिड पॉइंट से उठाना है बस डायरेक्ट। क्लिक करोगे ऑटोमेटिक उठ जाओ। अच्छा ठीक है, अब देखो ये आपका मिड पॉइंट आपको मिल गया है, यहाँ से लाइन चालू करेंगे। अब 50 की है तो इधर कितना जाएंगे अपन 25, पीछे की तरफ चले जाएंगे 50। तो एक तरीका ये कि आप मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लो, एक इधर और एक इधर, ठीक है, लाइन बन गई। तो 2 तरीके, दोनों में से जो आपको सही लगे वो करना, ठीक है। अब देखो ये लाइन बन गई, ठीक, डन, 50-50 की लाइन है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे या 30 डिग्री के एंगल पे एक नई लाइन निकले, तो उसके लिए अपन अगला मेथड यूज करेंगे जिसको अपन कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। पोलर, तो हेडिंग डालो पोलर, POLAR, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, POLAR ना? POLAR, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। इसमें लिख लो, इट इज यूज्ड टू क्रिएट लाइंस एट एन एंगल, इट इज यूज्ड टू क्रिएट लाइंस एट एन एंगल। किसी भी एंगल पे लाइन बनाने के लिए अपन पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज करते हैं। क्रिएट लाइन एट एन एंगल, एट अ टाइम। एट एन एंगल, किसी भी एंगल पे बनाना, एट एन एंगल, ठीक है। तो देखो अभी अपन ने डायनेमिक मोड को चालू करा था तो उससे क्या हो रहा था, एंगल भी दिखा रहा था, लाइन की लेंथ भी दिखा रहा था, बस वो यूज करना है। देखो एल एंटर फॉर लाइन, ये ले लिया आपने स्टार्टिंग। अब ऑर्थो मोड चालू है तो आपकी स्ट्रेट लाइन पर मेरे को कितने पे बनाना है 45, तो कहीं भी रख दो माउस। आप पहले क्या टाइप करोगे, लाइन का लेंथ, यानी कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 50 की लाइन है तो उसका आधा 25। अब मेरे को ये एंगल दे, तो एंगल देने के लिए मैं दबाऊंगा टैब। क्या दबाऊंगा? टैब। एक टैब दबाया, अब मेरे से एंगल पूछा है, तो एंगल कितना चाहिए था 45, मैं 45 टाइप करा, जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो देखो आपकी 25 mm की लाइन है या 25 की लाइन है, 25 की। और लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 को सिलेक्ट करा तो क्या बता रहा है 45 डिग्री का एंगल भी बता रहा है। क्लियर है? फिर से देखो एल एंटर फॉर लाइन, सिलेक्ट योर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर अपन लाइन की लेंथ देंगे कितना है 25, फिर दबाया आपने टैब और एंगल दे देंगे 90 + 45 कितना हो जाएगा 135, ठीक है। अब नीचे की तरफ भी सेम बनाना है, एल एंटर फॉर लाइन, पॉइंट सिलेक्ट करा 25, फिर क्या दबाया टैब, माइनस का 45, फिर तो उल्टा ये नीचे, अगेन एल एंटर फॉर लाइन, पॉइंट सिलेक्ट करा 25, टैब
माइनस का 125। कहीं पे भी मैंने माउस को इधर उधर नहीं करा, सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट करके मैंने डायरेक्ट लाइन बनाई। ठीक है, क्लियर है? एल एंटर लाइन, इसको सिलेक्ट करा 25 टैप माइनस का 125 बना पाओगे? ठीक है, जी। सब पे कितना इंक्रीमेंट है? 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल भी आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, बना जी, पाओगे? जी। तो इसके स्टेप्स क्या क्या है एक बार लिख लो। सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन। अच्छा, ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपने डायनेमिक मोड को 3 की वैल्यू दी थी, ठीक है, जी। तब जाके हो पाएगा। तो सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, नाउ गिव लेंथ ऑफ लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन। अगला स्टेप, गिव लेंथ ऑफ लाइन, गिव लेंथ ऑफ लाइन, मतलब लाइन की लेंथ बताना है आपको। फिर इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेस टैब की, प्रेस टैब। टैब का यूज करते हैं अपन नेक्स्ट कमांड में जाते हैं। नेक्स्ट कमांड, ठीक है, तो टैब की, प्रेस टैब, टैब की पास, देन गिव एंगल ऑफ लाइन, देन गिव एंगल ऑफ लाइन, प्रेस एंटर। एंगल दिया और क्या दबा दिया? एंटर। तो उससे क्या बन जाएगी? आपकी लाइन बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। ठीक है, बहुत आसान। अब देखो आपके होमवर्क क्या क्या होगा। पहले तो ये वाला समझ में आ गया आपको होमवर्क, ये बनाना है। फिर एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर क्या बनाना है आपको? ये डायगोनल। और फिर क्या बनाना है? ये स्टार शेप बना लो। इसके अलावा दो और, सबसे पहला होमवर्क आप करेगा ये एम शेप बना, इसका भी फोटो खींच लो। अब ध्यान देना कि ये 2.5 है, कितना है? 2.500, ये 25,000 अच्छा, फिर कॉल कर 2.5 एम शेप। ठीक है, अगला ये वाला इंफ्रारेड, ये भी कितना है? 2.0, 2.5, 5.0। ठीक है, ये क्या है आपका? काइट है। ठीक है, डन। बना पाओगे? हाँ सर, थोड़ा रिस्पेक्ट। अरे ये वाला तो अभी बना के बताया। एक कौन? सीधी लाइन 5 की, हाँ, ये तो एक आपने बता आड़ी दिया। लाइन 5 की, बीच से पकड़ना और उसको उठा के इसके बीच में रख देना। फिर यहाँ से इसको क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, यहाँ एस्केप दबा के घुमा सकते। फिर ये बनाना, ये तो बना ही लो। तुम नीचे जाओगे 1 mm इधर, 2 mm इधर, तो ये टी शेप बन जाएगा। यहाँ से यहाँ क्लिक कर दें, तो यहाँ क्लिक कर दिया, ये बन गया। बीच की लाइन को सिलेक्ट करके क्या दबा देना? डिलीट। देखो, सर ये जो आपने साइड वाली जो लाइन थी वाली, मान लो ये वाली लाइन नहीं चाहिए मेरे को बीच, तो लाइन को सिलेक्ट करा और क्या दबा दिया? ठीक है, तो चले जाए। फिर से बता दूं, ये देखो, इन दो को अपन डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये भी डिलीट कर दिया। ये वाला शेप था, हाँ बना लोगे। फिर लाइन में गया, यहाँ क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ तक क्लियर? फिर नीचे की तरफ आपको 2 जाना था, मैं यहाँ पे 20 चले आया। 20 जाएंगे, 30 जाए, 20 चले गए। ठीक है, इधर की तरफ अपन 10 चले गए मान लो, इधर की तरफ अपन 20 चले गए। एस्केप दबा के बाहर दे दो, बेस बन गया मेरे पास। अब क्या करेंगे? L4 लाइन, कोने पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, अगेन ये बन गया। बीच का सिलेक्ट करके डिलीट कर। यही चीज आपको यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे ये बन गया आपको। आसान है, तो इसको ट्राई करो। फिर अपन पर जो वहाँ पे वैल्यू थी वही बैठना। ठीक है, बना लोगे? हाँ सर। आसान है ये वाला, एक बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। पर ध्यान रखना ये कितना है? 2.0। 2.00। हाँ, और ये 2.500 साइड की जो आपने ना, क्योंकि पीछे के 0 अपन काउंट करते ही नहीं। बराबर। और यहाँ पे भी 2.0, ये 1.5, 1.5 mm के आसपास। 1.5 mm। ठीक, तो ये बनाने का है। फिर अपन धीरे धीरे आगे मिलेंगे, और भी क्लासेस अपन लगाएंगे आगे। आप पहले लाइन कमांड को प्रैक्टिस कर लो, फिर अपन आगे क्योंकि अधिकतर चीजें आप लाइन वगैरह बेसिक उससे बेसिक। हाँ ये जो शेप दिख रहे हैं आपको, बेसिक लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इन्हीं सारी चीजों से मिलकर अपन एक ड्राइंग बनाते हैं। फिर बाद में ये मॉडिफिकेशन के कमांड आते हैं कि अपने को ड्राइंग को कैसा बनाना। मैकेनिकल वालों को कुछ जब कोर्स खत्म होगा तो इस टाइप की ड्राइंग बनानी आ जाएगी। हाँ तो सब सिंपल कमांड है। लाइन कमांड हो गया, आर्क कमांड हो गया, फिलेट वगैरह हो गया, तो ये मैकेनिकल की ड्राइंग। ठीक है, एक सिंपल ड्राइंग है, इससे भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स भी आती है, जैसे कि ये ड्राइंग। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट वगैरह हो गया तो उसकी ऐसी ड्राइंग, ये मैकेनिकल। और सिविल की कैसी रहती है? सिविल की कुछ इस टाइप से, तो ये आपका लाइन वगैरह कमांड का यूज होता है, और कुछ इस टाइप का अपन एक हाउस प्लान वगैरह इस सिविल का। देखो, रेक्टेंगल कमांड है, लाइन कमांड है। लाइन कमांड से अपन ने क्या वर्क करा? पहले बाहर का आउटर दीवार बने, प्लॉट बनाया, फिर अंदर की दीवारें बने, अलग अलग चीजें। देखो, सब में लाइन का यूज है। ठीक है, तो लाइन कमांड सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है।
आगे समझ, फिर डायमेंशन मैंने यहाँ पे दे दिया 50 बाई 30 फीट, आया समझ चीज़। ठीक, चलो अगली क्लास में। थैंक यू सर। ओके, गुड बाय।